अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पिक्सल लैब पर हमने जो शेप्स की तफसीलात का सिलसिला शुरू किया है, इरादा है कि ये उसकी आखिरी वीडियो साबित हो। इसके बाद आप अपनी ज़हानत से ख़ुद अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स ख़ुद ही आप बना सकें। ठीक है, क्योंकि हमारा काम तो होता है आपको एक रास्ते पर लगा देना, उसका तरीका समझा देना, फिर आगे नई नई चीज़ें डिज़ाइन करना और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा करना, ये आपका काम होता है। ठीक है ना। अब देखिए, मसलन एक शेप मैं आपके सामने बनाता हूँ। इसके किनारे हम गोल कर लेते हैं रेडियस से, इसको रिलेटिव पोजीशन से दरमियान में कर लेते हैं। अब हमने ख़ुद अपनी अक़ल को इस्तेमाल करके इसमें कुछ तब्दीलियाँ करनी है। मिसाल के तौर पर हम एक और शेप ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसके किनारे गोल कर देते हैं। इसको घुमाकर इस तरह सीधा कर लेते हैं। फिर जो रिलेटिव पोजीशन वाला ऑप्शन है, इससे इसको हम दरमियान में कर लेते हैं। दरमियान में करने के बाद आगे जो रोटेट का ऑप्शन है, इससे हम इसको रोटेट करते हैं। कितने पर करेंगे? 45 पर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 45 45 या 90 बनता है, तो 90 को ये इसका ज़ाविया होता है। ये हम इसके बाद इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, इसको फिर हम उल्टी सिमत में रोटेट करेंगे। ठीक है ना, इस तरह, इस तरफ। पहले इसको सीधा कर लेते हैं बिल्कुल जैसे ये थी। अब इसको यूँ सीधा कर लेते हैं। अब रिलेटिव पोजीशन से इसको हम दरमियान में कर लेते हैं। देखें, ये दरमियान में हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करते हैं। एक 135, क्योंकि 45 हमने करना था, तो पहले 90 था, तो 10 वो वाले और 35 ये 45। देखें, ये भी एक किस्म का डिज़ाइन है। इसके हम थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं, इस तरह बड़ा कर लेते हैं। अब फिर इसकी सेटिंग को हम चेंज कर लेते हैं। ये जो शेप है ना, शेप बनाने पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट एक डिज़ाइन बनाना होता है। तो इसलिए कभी शेप को बड़ा करना पड़ता है, कभी इसको जो है छोटा करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। तो बहरहाल जितनी मेहनत होगी ना आपके डिज़ाइन पर, उतना ज़्यादा डिज़ाइन आपका अच्छा साबित होगा। इसकी एक और कॉपी लेकर इसको इस तरह सीधा कर लेते हैं। रिलेटिव पोजीशन से इसको दरमियान में कर लेते हैं। ये दरमियान में करने की ना ज़रूरत बार बार पेश आती है, बार बार पेश आती है। इधर 35 पर, अब फिर इसको रिलेटिव पोजीशन से देखें, ये भी एक किस्म का नक्शा तैयार हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखें, वहाँ से मुंतखब नहीं हो रही थी, तो यहाँ से मैंने किया, सिलेक्ट किए। इसको बिल्कुल इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक नक्शा है। ये जो कोरोना वायरस आई हुई है, उसका नक्शा भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मसलन एक और लेकर शेप, ठीक है ना। देखें, अब हम इन सब को ऊपर से मर्ज कर देते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है। देखें, अब शायद आपके वाम गुमान में भी नहीं होगा कि कोरोना वायरस का नक्शा भी हम शेप से बना सकते हैं, लेकिन देखें, ये आपके सामने है। यहाँ से इसको सब को मिलाकर फिर कलर देना है। कलर भी हम रेडियस वाला देते हैं, कलर ख़ुद बनाते हैं। सब्ज़ कलर इसको दे दें। ये गहरा सब्ज़ हो
और इधर से सब्ज़ कलर हो, कुछ लाइट सा रोशनी वाला, इस तरह। अब ये जो आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे ताकि एक रंग गोलाई में आ जाए, ये इस तरह। अब ओके करेंगे तो देखें ये एक शेप तैयार हो चुकी है। इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं और आगे जाकर हम इसको शेडो भी दे देते हैं। शेडो का जो ब्लर है वो 5 पर कर लेते हैं। आगे जाकर इनर शेडो देते हैं और उसके जो ब्लर है वो भी 5 पर कर लेते हैं। देखें ये कितनी खूबसूरत शेप और ख़ूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने बन चुका है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको मैं एक तरीका बता दूं इन शेप्स को बनाने का। तरीका ये है कि सबसे पहले आपके सामने जो भी इश्तिहार आप देखें बगौर, जो भी शेप आपके सामने है तो आप उसके अंदर देखें कि शेप को किस किस तरह इस्तेमाल किया गया है। मसलन रात जो मैंने काफ़ी सारी शेप्स बनाकर ग्रुप में भेजी थी उनको मैं मुंतखब करता हूँ, ये वाली थी। अब देखें इनमें से कोई एक आप बनाएं, उस पर ट्राई करें। मसलन ये जो नीले कलर की है ना दरमियान में, इस पर हम ट्राई करते हैं। इसको मुंतखब करके बाकी अब कट जाएगा, डिज़ाइन में सिर्फ यही एक शामिल होगा। देखें अब आप सबसे पहले बखूबी देखें कि यहाँ शेप्स को किस किस तरह इस्तेमाल किया गया है। तो देखें ये एक शेप है लंबी जो गोलाई के अंदर इस्तेमाल की गई है। फिर इसके साथ जो ये वाले कोने आपको नज़र आ रहे हैं ये भी एक मुकम्मल शेप है जो इस तरह चौड़ाई के अंदर लाई गई है। उसके बाद ये भी एक छोटी शेप है जो यहाँ इस तरह गोलाई में लाई गई है। उसके बाद ये वाला एक गोल दायरा है, ठीक है ना, वो यहाँ लाया गया है। अब मसलन यही ऐप मैं आपके सामने बनाता हूँ ताकि आप देखें और आपको पता चले कि किस तरह शेप बनाई जाती है। ऊपर वाली को बगौर देखते देखते हम इंशाअल्लाह और शेप बनाएंगे। सबसे पहले शेप वाले ऑप्शन पर आकर हम एक शेप ले लेते हैं। इसके किनारे हम गोल कर देते हैं जैसे ऊपर वाली शेप के हैं। इसको रिलेटिव पोजीशन से बिल्कुल दरमियान में कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाली शेप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि उस पर भी नज़र रहे और ये दरमियान में भी आ जाए कि अच्छा वो जो हमने सेलेक्ट की हुई थी ना वही दरमियान में आ गई है। तो अब क्या करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम रिकवर कर लेंगे। देखिए रिकवर हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने एक चौरस शेप लेनी है तो वो हम ले लेते हैं। इस तरह जो इससे थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है ना, इस तरफ निकली हुई। छोटा कर लेंगे, ठीक है। इसको भी रिलेटिव पोजीशन से दरमियान में कर लेते हैं। इसके बाद एक और शेप ले लेते हैं जिसको हम इससे थोड़ा बड़ा रखेंगे और इसके किनारों को भी हम गोल कर लेंगे, ठीक है। इसको भी रिलेटिव पोजीशन से बिल्कुल दरमियान में कर लेंगे। देखें ये ऊपर वाला बिल्कुल जो नक्शा है वो तैयार हो चुका है, ठीक है ना, बगौर देखें। अब हम एक गोल दायरा ले लेते हैं, ठीक है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहें। इसको भी बिल्कुल दरमियान में कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे ऊपर वाली शेप है बिल्कुल उसी तरह नीचे भी एक शेप तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ऊपर जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके ऊपर वाली चारों को हम मिला देंगे जो हमने मुंतखब किए हैं, क्योंकि कलर करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले इनको मिलें। अब इन पर कोई कलर करते हैं। ये एक है हम ग्रेडियंट कलर करते हैं, ख़ुद बनाते हैं अपना कलर। मसलन सब्ज़ अगर रखें तो ये गहरा सब्ज़ आप मुंतखब कर लें एक कलर, और इधर जो दूसरा कलर है ये थोड़ा सा चमकदार हो, लाइट हो,
ताकि दरमियान में इसके चमक पड़े, खूबसूरत लगे। देखें, अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये भी सब्ज़ कलर है, ये भी, लेकिन ये वाला गहरा सब्ज़ है और ये वाला थोड़ा लाइट है। अब क्या करेंगे, अब ये जो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखें वो जो चमकदार कलर है वो दरमियान में आ गया है और दूसरा इधर उधर साइडों पर। अब ओके कर देंगे तो देखें ये शेप को कलर हो चुका है। इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं और आगे जाकर इसका शेडो भी ऑन कर देते हैं। शेडो का जो ब्लर है वो 5 पर कर लेते हैं। आगे जाकर जो इनर शेडो है वो ऑन करके उसका ब्लर भी 5 पर कर लेते हैं। देखें ये एक शेप बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर हमने बनाई है उसकी कॉपी हो चुकी है। देखें इनमें कोई फ़र्क भी आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप इसमें मज़ीद इफ़ेक्ट लगाना चाहें, इम्बोस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। देखें ऐसे लग रहा है जैसे ये एक उभरी हुई हो, ठीक है, बटन नुमा। इस तरह इसकी जो है सेटिंग आप ख़ुद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब एक कोई और बनाते हैं। उसी तरह गैलरी से हम वो शेप वाला ले लेते हैं। आपने बस ये करना है कि चूँकि अब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो जो इश्तिहार भी आपके सामने है आप उसको ऐसे ही ना जाने दें, ठीक है ना। अब ये वाला हम सीख लेते हैं, उस पर नज़र रखें, जो शेप आपको पसंद है उसकी तरह बनाने की कोशिश करें। देखें अब सबसे पहले हमने इस शेप का बगौर मुताला करना है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। इसमें सबसे पहले एक ये इस तरह लंबी शेप गोलाई में इस्तेमाल की गई है। उसके बाद दूसरी ये शेप है जो चौड़ाई में इस्तेमाल की गई है। फिर एक ये शेप है जो गोलाई में। फिर ये वाले जो आपको इसकी उभरी हुई नज़र आ रही हैं, इसकी गोया के कोने और चूंचे वग़ैरह, ये फिर बाद में लगाई गई हैं। तो यही अब हम बनाते हैं। सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं इस तरह की, ठीक है। इसके किनारे गोल कर देते हैं, ऊपर वाली पर नज़र रखनी है, उसके मुताबिक बनाना है, ठीक है। ऊपर वाली को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा जी, उसके बाद अब हम एक और शेप लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इससे इस तरह छोटा करेंगे, ठीक है ना। और इस तरफ से हम बढ़ा देंगे इसको इस तरह, ठीक है ना, बढ़ा देते हैं। इसको भी फिर रिलेटिव पोजीशन से दरमियान में कर लेते हैं। ये हो गई है। अब आगे एक शेप हम चौड़ाई के अंदर लेते हैं, बल्कि इसके किनारों को तो गोल नहीं किया जो पिछली शेप थी, इसके किनारे तो गोल करें, या इसको बल्कि गोल नहीं करना, ये इसी तरह रहे, हाँ ठीक है। उसके बाद ये एक शेप मुंतखब हो चुकी है, फिर दूसरी, हाँ अब ये तीसरी शेप हमने मुंतखब की है। अब इसको इधर से कम करना है और इधर से बढ़ाना है। इसके जो किनारे हैं वो भी हम गोल कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाली के भी इसी तरह गोल हैं, ठीक है। इसको भी हम दरमियान में कर देते हैं। ये हो चुका। ये वाली शायद कुछ बड़ी हो गई है, देखें ये वाली शेप पर देखें, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। एडिट पर आकर ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें जो ये वाली शेप थी ना, इसको हमने गोल नहीं करना था,
एडिट पर आएंगे। ये बहुत मेहनत लगती है इन पर शेप के बनाने पर ना। इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं इस तरह, फिर रिलेटिव पोजीशन से इसको, हाँ अब ये वाली जो है इसको हमने गोल करना है। पहले मैं गोल कर रहा था तो फिर गोल गया दरमियान। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक और शेप लेनी है हमने, इनमें से ये वाली शेप, इसके किनारे बनाने के लिए यहाँ से इसको इधर कर लेते हैं इस तरह, यहाँ से इसको इस तरह कर लेते हैं। सेटिंग आपने ख़ुद करनी है, ठीक है। इसको रिलेटिव पोजीशन से दरमियान में कर देते हैं। अब पोजीशन वाले ऑप्शन से इसकी रफ्तार को तेज़ करके शुमार करके ऊपर नीचे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक थोड़ा कम कर लें 7, ठीक है। अब एक और कॉपी ले लेंगे इसकी, ठीक है। अब इसका ये वाला सिरा हमने नीचे करना है तो इसको यहाँ से रोटेट करेंगे इस तरह, इसको रिलेटिव। अब ऊपर हमने 7 किए थे तो नीचे भी 7 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ आकर दोबारा एक पोजीशन ऊपर कर लेनी, ठीक है। अब इसकी एक और कॉपी लेनी है, ये आ चुकी है। इसका जो किनारा है इसको हमने बाईं तरफ करना है तो यहाँ से रोटेट कर लेंगे, फिर इस तरह रिलेटिव पोजीशन से दरमियान में। अब फिर हम इनको जो है शुमार करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काफ़ी है। अब इसका सिरा हमने इधर दाईं तरफ करना है तो इसको यूँ मोड़ लेंगे, ठीक है। अब फिर शुमार करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखें ऊपर वाली और इसमें कोई फ़र्क भी नहीं है। अब क्या करते हैं, हम ऊपर लेयर पर क्लिक करके इन सब को आपस में मिला लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि कलर करना है ना। अब कलर का ऑप्शन पर आकर कोई कलर करते हैं, ग्रेडियंट पर आकर यही जो सब्ज़ कलर है यही कर लेते हैं, ठीक है। आगे ख़ुद आप इसकी सेटिंग कर लें, इसको स्ट्रोक दे दें, ठीक है, इसको शेडो दे दें। यहाँ एक बात आप ये भी याद रखें, मैंने जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई थी, ठीक है ना। ये शेप्स का ऑप्शन मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ समझाया है। ये मैंने एक मरतबा ऐसे देखा, मैं एक मदरसे में होता हूँ, उसके अंदर वाउचर वग़ैरह बनाने होते हैं तो उस पर एक डिज़ाइन बना हुआ था इस तरह शेप का। तो मेरा चूँकि इसी शोबे के साथ ताल्लुक़ था, डिज़ाइनिंग वाले के साथ, तो मैंने कहा कि ये शेप तो बनानी चाहिए। फिर मैंने उस पर गौर किया तो मैंने देखा कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को इस्तेमाल किया गया है। तो फिर मैंने उसी तरह एक रंग की काफ़ी सारी शेप्स ली और उनकी डिज़ाइनिंग की, जैसे अभी ये आपके सामने की है, और फिर बाद में उनको मर्ज किया, कलर एक किया तो शेप बन गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ये एक फ़न भी मुझे आ गया है, ठीक है ना। देखें आप यहाँ से पकड़ कर आप इसको यूँ खींच भी सकते हैं अगर बड़ी बनानी हो, ठीक है, इस तरह, और इस तरह आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे ऊपर वाला है। तो इस तरह ये शेप्स बनाई जाती हैं। एक और भी डिज़ाइन है बहुत अच्छा शेप का, वो चलो इससे अगली वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ। तो फिर शेप्स की तफसील पर सबक के अलावा हमारी 5 वीडियोस मुकम्मल हो जाएंगी। ये इतना काफ़ी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।